दोस्तों, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर हमारा 6 लेके आए हैं, जो कि लेसन नंबर हमारा 8 से संबंधित है और एक्सरसाइज हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से। मैंने ऐसे यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ और एक मैंने अलग से बना दिया है। तो यहाँ पे क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये दे रखा है उसने कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आपको अगर ये सूत्र अच्छी तरीके से याद होंगे तब इसको आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है उसने, यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर हमें दिया है कॉस बी। इस आधार पे हम ये चीज सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास देखिए न्यून कोण है। न्यून कोण देखिए हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण न्यून कोण है और ये हमारा क्या है, समकोण है। तो आपको पता होना चाहिए एंगल बी के सामने की भुजा इस समय ये लंब है। ठीक है दोस्तों, इस एंगल बी के सामने की भुजा ये लंब और हमारा ये कण है और ये हमारा क्या है, आधार है। ये क्या है, हमारा आधार। ठीक है दोस्तों, लेकिन एंगल बी के सामने है तब ये लंब होगा। एंगल ए के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा। ये बात अच्छी तरह आपको समझनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। अगर हम देखें तो ये जितने भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था LAL, ठीक है दोस्तों, और KKA, इस टाइप से। जैसे पहला हमारा क्या होता है, साइन होता है। इधर से चलेंगे तो साइन, ये हमारा कॉस होगा, ये हमारा टेन होगा। ठीक है दोस्तों, जब इधर से चलेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कॉसक हो जाएगा। अब हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है यहाँ पर कॉस की, कॉस ए की और कॉस बी की। यानी कि पहले हम बात करेंगे कॉस बी की, यानी कि कॉस बी हमारा ये रहा। तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि होता क्या है यहाँ पे। तो इसको हम सबसे पहले हम कॉस बी को लिखेंगे। तो कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास जो इसके हिसाब से देखा जाए, देखिए साइन कॉस टेन, देखिए कॉस है आधार बटे कण, तो ये हमारा आधार होगा, ये कण होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये आधार है और ये क्या है, कण। तो आधार कितना है, BC, और कण कितना है, AB। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस बी के बारे में लिख देते हैं। आधार, ये वाला आधार, और ये कितना हो जाएगा हमारा कण, तो इसको लिखेंगे हम BC बटे में कितना हो जाएगा, AB। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने कॉस बी वाला लिख दिया। अब वो ये कह रहा है कि ए वाला, जैसे ये वाला चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि रजिस्टर में घुमा नहीं सकता बार बार, तो मैंने एक चित्र बना दिया इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे चित्र घुमा के दिखा दूंगा। अब जैसे इसके सामने का ये लंब है, ये कण है, ये आधार है। इसी प्रकार से अगर हम ऐसे देखें, अब ये यहाँ पे इस टाइप से बन गया, तो ये वाला हमारा एंगल ए है, तो इसके सामने का ये लंब होगा, ये कण होगा, ये आधार होगा। अब बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वही माना है। देखिए BC और A बिल्कुल सेम वही है। तो बस मैंने चित्र को ऐसे घुमा के दिखा दिया आपको। तो ये एंगल ये वाला इसके सामने का काम कर रहा है। तो ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब होगा, ये कण होगा और ये आधार काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए, यानी कि एंगल ए देख रहे हैं हम। एंगल ए हमारा क्या बनता है, देखिए साइन, ये कॉस, कॉस में क्या होगा, आधार बटे कण। तो आधार ये आ रहा है हमारा और कण कितना आ गया, ये। ठीक है दोस्तों, हमारे पास आधार ये आ गया और कण ये वाला आधार आ गया। ठीक है दोस्तों, और कण कितना हो गया हमारा, ये। तो इसके सामने का ये बात ध्यान रखनी है कि जिसके एंगल के सामने की भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरह समझनी है। जैसे बी के सामने की भुजा ये लंब है, ऐसे एंगल ए के सामने की भुजा ये लंब है। तो ये कण होगा, ये आधार होगा। जैसे हमारा यहाँ पे ये क्या था, आधार ये था, कण ये था। तो यहाँ पे क्या है, आधार ये है और कण यहाँ पे ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे AB। तो यहाँ पे भी लिख देंगे AC बटे कितना लिख देंगे हम, AB लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, ये कण कण हमारे क्या आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम चित्र को देखें तो ये वाले कण कैसे हो गए, बराबर हो गए, ये कट जाएगा। और AC बराबर हमारे पास क्या आ गई, भुजा BC आ गई। AC बराबर क्या आ गया, BC। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास AC, यानी कि ये AC है। तो इसके सामने का जो कोण है, ठीक है दोस्तों, AC के सामने का जो कोण है वो क्या है, B। तो मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ। BC के सामने का कोण क्या है हमारा, A। तो यहाँ पे A लिख देता हूँ। देखिए एंगल A बराबर एंगल B आ गया। ठीक है दोस्तों, एंगल ए बराबर एंगल क्या आ गया, बी आ गया। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक हमारा ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या है वो भी आप समझिएगा। जैसे हम जानते हैं, जैसे हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, ये भी तो न्यून कोण को दर्शाते हैं क्योंकि छोटे कोण होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है हमारा, कॉस थीटा होता है।
cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसके बेस पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको देखना ना भूलें, इसको गलती ना करें, ये बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, cos a बराबर क्या दे रखा है, cos b दे रखा है। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं आप। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, इसे चेंज करना है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, cos a दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास cos a इसमें आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस का a। देखिए a की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या किया, cos b वाले को भी चेंज कर दिया। यहाँ इसकी जगह पे, एक ही जगह क्या दे दिया, b दे दिया। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया sin 90 माइनस कितना b। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब साइन से साइन हट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा 90 माइनस a, यहाँ बचेगा 90 माइनस का b। एक तरफ ले लो दोनों पद, ये हमारा 90 और ये हमारा प्लस का 90 है। इसको मैं इस साइड में ले आया तो प्लस का कितना आ गया, b इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हमारे पास 90 से 90 क्या हुआ, कैंसिल। a प्लस b बराबर कितना, 0। और a बराबर कितना आ गया, b आ गया। यानी कि हमारे पास एंगल कितने आ गए, देखिए हमारा ये एंगल कहलाएगा, एंगल a बराबर एंगल क्या आ गया, b आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारा एंगल a और एंगल b आ गया। बिल्कुल सेम हमने ऐसे इसको भी सॉल्व किया और इससे भी इसको सॉल्व किया। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से तरीके से हल करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोनों तरीके से हल कराया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।